ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन किसी कारण के चलते वह एक मिलिट्री स्कूल में आ जाता है जहां उन लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे एक डेमन बना दिया। और फिर बाद में हमारे मेन कैरेक्टर मतलब कि लिक को पता लगता है कि वह तो एक इमोर्टल बन चुका है। तो कहानी की शुरुआत में लिक सभी नए स्टूडेंट के साथ हॉल में खड़ा था, जहाँ वहाँ पर इंस्ट्रक्टर उन सभी को वेलकम करते हैं। अभी पहला इंस्ट्रक्टर आता है और उन्हें हेलो कहता है और कहता है कि तुम सभी को हमारे हर ऑर्डर को फॉलो करने होंगे, क्योंकि एक अच्छा सोल्जर ऐसा ही करता है। इसके बाद वहाँ पर एक दूसरी इंस्ट्रक्टर आती है, वो सभी को बताती है कि कुछ समय पहले एक मिस्टीरियस पावर जिसे गॉड भी कहा जा सकता है, वो अचानक यहाँ धरती पर आई थी। वो पावर खुद में ही इतनी पावरफुल थी कि सबसे वह ने डिसीजन को फॉलो करवा रही है, और इसी के चलते अब इस देश की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इनके पास खाना और रहने की जगह तक नहीं है, क्योंकि अक्सर वह होती रहती है जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं और जो जिंदा बचे हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है। वैसे अब वह पहले वाला इंस्ट्रक्टर आगे आकर उस दूसरी वाली को चुप कराता है और कहता है कि तुम अभी से इन्हें डरा रही हो। वह कहता है कि डरो मत, हमने ये जगह बनाई ही इसलिए है जिससे कि हम फ्यूचर में इस तरह के खतरों को रोक सके, और जो कोई भी हमारा साथ देगा उनके परिवार वालों को फ्यूचर में खाने की कभी कमी नहीं होगी। खाना और पैसे यहाँ मिलिट्री स्कूल से उन तक पहुँचाया जाएगा। वैसे इसके बाद अब वो इंस्ट्रक्टर वहाँ पर उनके हेडमास्टर यानी कि मेजर मेलमैन को बुलाता है। वैसे मेलमैन भले ही उन सभी में सबसे सीनियर पोजीशन पर है, लेकिन वो यहाँ पर आकर पिक्चर बुक पढ़ने लगा था, जो देखकर कुछ बच्चे हंसने लगते हैं। हालांकि वह पहला वाला इंस्ट्रक्टर उन्हें चुप होने को कहता है, लेकिन वो चुप नहीं होते, जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर उनके पास आकर उन तीनों को ही गोली मार देता है, जो देखने के बाद बाकी सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वहां से वह भागने लगते हैं। लेकिन बाहर के गेट पर लॉक लगा था, इसलिए वह चिल्ला रहे थे। ये इंस्ट्रक्टर उन्हें चिल्लाने से भी मना करता और कहता है कि अगर तुम चिल्लाए और अगर तुमने हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो तुम भी सारे मारे जाओगे। लेकिन अब इतने में ही हम वहाँ पर स्टेज पर देखते हैं कि लिक वहां पर पहुंच चुका था और उसने एक लकड़ी लेकर मेलमैन की गर्दन पर रख दी थी। इस पर वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लिक बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था। वह कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों को कुछ भी किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालांकि इससे मेलमैन हंसने लगता है और वह लिक का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि इस मामूली सी लकड़ी से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और वो उसे तरीके बताने लगा था कि किस तरह से किसी की गर्दन को पकड़कर किसी को मारा जा सकता है। साथ ही ऐसा करते हुए वो ये भी कहता है कि अगर तुम एक मौके में मुझे नहीं मार पाए तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे, लेकिन अगर तुम मुझे मार देते हो तो सब अपनी जान बचा लेंगे। ये सुनकर लिक ने अपने हाथ टाइट कर लिए थे, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और दूर हट जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन गलती मैंने की है तो अब सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। ये सुनते हुए मेलमैन खड़ा हो गया था। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। वो यहाँ पर अपनी एक डार्क एनर्जी का यूज करता है, जिसे देखते हुए बाकी सारे स्टूडेंट घबरा रहे थे, लेकिन लिक जैसा खड़ा था वो वैसा ही खड़ा रहता है। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, जो देखकर बाकी सारे इंस्ट्रक्टर हैरान थे। हालांकि इसके बाद वह दूसरी इंस्ट्रक्टर वहां पर आकर मेलमैन को रोक देती है और इस इंस्ट्रक्टर का नाम फिरे था। वैसे वहां नीचे हम देखते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को गोली लगी थी अब वो भी उठ गए थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ पेंट बुलेट्स लगी थी। यहाँ पर ऐसे ही किसी को जान से नहीं मारा जा सकता है, और जिसने वो गोली चलाई थी उस इंस्ट्रक्टर का नाम एलन है। वह सभी से कहता है कि यह सब सिर्फ मैंने तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया, क्योंकि वह में अगर तुम हंस रहे होगे या फिर तुम्हारा ध्यान सामने नहीं होगा तो तुम सच में मारे जाओगे। वैसे अब अगले सीन में हम देखत ये है कि मेलमैन ने एलेन को अपने केबिन में बुलाया था, जहां वो उससे कह रहा था कि उसे लिक में थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब वो आगे जाकर एक अच्छा मिलिट्री ऑफिसर बन सकता है। हालांकि यहाँ पर एलेन कहता है कि उसे एक दूसरा लड़का पसंद आया है। असल में उसने जब बाकी स्टूडेंट के ऊपर गन पॉइंट की थी तभी एक समुराई लड़का आगे आकर अपनी तलवार से इसकी गन को दूर हटा दिया था, जिस वजह से एलन थोड़ा प्रेस था उससे। हालांकि शुरुआत में ये डिसीजन ले लेना कि किसी स्पेशल कोर्स के लिए चुना जाना है ये गलत होगा, इसीलिए मेलमैन कहता है कि अभी हमें नॉर्मल सब कुछ चलने देना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट क्लास में थे। उसी दौरान वहाँ पर मेलमैन आता है और बताता है कि उनका पहला स्पेशल टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। ये टेस्ट 3 दिन का होगा और इसके लिए सभी को 2-2 स्टॉर्स दिए जाएंगे। इन स्टॉर्स का प्लस पॉइंट यह है कि अगर कोई भी इन 3 दिनों में 10 स्टार कलेक्ट कर लेता है तो उसे डायरेक्ट मिलिट्री ऑफिसर बना दिया जाएगा, जिसके बाद उनके पेरेंट्स और उनके परिवार वालों को खाना और पैसा सब यहाँ मिलिट्री स्कूल से ही जाएगा। अब ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। हालांकि सभी को 2 स्टार दिए जा रहे हैं और 3 दिन के अंदर उन्हें 8 स्टार और चाहिए, इसीलिए काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि आखिर वह स्टार कलेक्ट कैसे करेंगे। जिस पर मेलमैन कहता है कि वह काम करके ये स्टार कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबी होगी, इसलिए उन्होंने रूल्स हटा दिए हैं। इसीलिए अगर कोई फोर्स के थ्रू स्टॉर्स छीनना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। वैसे अब सभी को 2-2 स्टार दिए जाते हैं, लेकिन जब आखिरी में लिक का नंबर आता है तो मेलमैन कहता है कि उसके पास अब स्टॉर्स नहीं बचे हैं। लिक के पास 3 दिन का टाइम है। अगर वो 2 स्टार कलेक्ट कर लेता है तो वो यहाँ पर मिलिट्री स्कूल में रह पाएगा, क्योंकि 3 दिन के बाद अगर किसी के पास एक भी स्टार नहीं हुआ तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उसकी जर्नी यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब मेलमैन के वहां से जाने के बाद सभी स्टूडेंट लिक के लिए चिंता कर रहे थे, लेकिन लिक कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी यहाँ पर सोल्जर बनने के लिए नहीं आया था। अब ये सुनते हुए वहीं पर खड़ा एक लड़का ताकाकाजी कहने लगता है कि शायद तुम्हें मेरी ग्रैंडमदर ने भेजा है, जिस पर लिक हाँ करता है। अब इसके बाद सभी को जानने
को मिलता है कि असल में ताकाकाजी की ग्रैंडमदर नहीं चाहती कि ताकाकाजी एक सोल्जर बने, इसीलिए उन्होंने लिक को यहाँ पर भेजा है जिससे कि वो उसे स्कूल से निकाल कर वापस ले जा सके। लिक कहता है कि उसे इसका कारण नहीं पता कि आखिर ताकाकाजी एक सोल्जर क्यों बनना चाहता है, लेकिन ताकाकाजी ने मन बना लिया था कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हम वहाँ पर मेलमैन और एलेन को देखते हैं। एलेन कहता है कि आखिर फिर तुमने लिक को एक स्पेशल कोर्स का टास्क क्यों दिया, जिस पर मेलमैन कहता है कि मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में लिक किस तरह का फैसला लेता है। वैसे अब 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी दिन का टाइम था और यह टेस्ट शाम को 6 बजे खत्म होना है। हम देखते हैं कि अभी तक लिक के पास एक भी स्टार नहीं था और फिर भी उसे इस बात की कोई चिंता नहीं हो रही थी। पर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो लॉकर रूम की तरफ भागते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि लॉकर तो टूटे हुए हैं। असल में लॉकर में उन सभी स्टूडेंट ने अपने बचे हुए स्टॉर्स को रखा था जिससे कि वह चोरी ना हो जाए, और इतने में ही उन्हें फिर से बाहर से एक आवाज आती है। अभी पहले तो वो लोग लिक पर शक कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि लिक को बचाते हैं और कहते हैं कि लिक ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन अब बाहर आने के बाद उन्हें असली मुजरिम का पता चलता है, ये डॉन था और अभी ये उन्हीं की क्लासमेट सोनाहारा को बाल पकड़कर उस पर चिल्ला रहा था। अब यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि डॉन के कपड़ों पर 10 स्टार लगे हैं। इससे वो समझ जाते हैं कि डॉन ने उनके स्टार चुराए हैं और अभी वह सोनाहारा से भी जबरदस्ती स्टार कलेक्ट कर रहा है। हालांकि जब वह सोनाहारा से पूछते हैं तो वह इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वह कह देती है कि उसने खुद की मर्जी से डॉन को वह स्टॉर्स दिए हैं। वैसे अब ये सभी स्टूडेंट उससे कहते हैं कि नहीं, ये हमारे स्टॉर्स हैं। तो इसमें डॉन कहने लगता है कि क्या इन स्टॉर्स पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है या फिर तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। अब ये सुनकर वह सभी स्टूडेंट्स चुप हो गए थे और जब वह कुछ कर नहीं सकते थे तो वो डॉन को वहां से जाने को कहते हैं। लेकिन तभी डॉन यहाँ ताकाकाजी की तरफ देखता है और उससे उसके स्टॉर्स भी मांगने लगता है। अब वह सभी वहीं उसके साथ साथ में थे, इसलिए ऐसा होने नहीं दे सकते थे वो। लेकिन तभी डॉन कहता है कि तुम डिसीजन तभी लेना जब तुम एक बार अपनी ग्रैंडमदर के बारे में सोच लो। अब ये सोचते हुए ताकाकाजी तुरंत ही उसे वो दोनों स्टार दे देता है। अभी कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि असल में ताकाकाजी की ग्रैंडमदर जो डोजो चलाती है वो डोजो असल में डॉन की फैमिली ओन करती है, और इसीलिए अगर डॉन गुस्सा हुआ तो उसकी फैमिली ताकाकाजी की ग्रैंडमदर से उस डोजो को छीन लेगी और वही उनका आखिरी सोर्स ऑफ इनकम है। वैसे अब जब डॉन वहां से चला जाता है तो इसके बाद सारे क्लासमेट अपने एक एक स्टार एक दूसरे को देने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जो लॉकर में स्टॉर्स रखे थे वो एक एक्स्ट्रा स्टार थे जो उन्होंने कलेक्ट किए थे। छोटे उरुआत से ही 2 स्टार उनके कपड़ों पर ही लगे हुए हैं और यह स्टार वो एक दूसरे में बांट लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि टेस्ट के खत्म होने के बाद अगर किसी के पास एक स्टार भी नहीं रहा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर वो लिक को भी एक स्टार दे रहे थे, लेकिन लिक उसे नहीं रखता, इसलिए जो लड़की उसे वो स्टार दे रही थी वो ताकाकाजी के पास आती है और उसे स्टार देने लगती है, लेकिन वो भी उस स्टार को नहीं लेता। अब हम देखते हैं कि 5 बजे बज चुके थे और अभी तक ताकाकाजी और लिक के पास एक भी स्टार नहीं थे। वैसे लिक तो खुश था क्योंकि वो चाहता ही है कि ताकाकाजी को इस स्कूल से जल्दी वापस ले चले, लेकिन वहीं ताकाकाजी अभी बहुत दुखी था। वो कहता है कि उसकी ग्रैंडमदर डोजो चला रही है, जबकि उनकी उम्र बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और डोजो चलाकर भी उन्हें इतना खाना नहीं मिलता कि वह खुद के अलावा और किसी को भी खिला पाए, और वह छोटे उदना खाकर बाकी सब लोगों में वो खाना बांट देती है। इसीलिए ताकाकाजी ने फैसला किया है कि वो यहाँ पर एक ऑफिसर बनेगा जिससे उन लोगों को खाने की कभी कमी ना हो। वैसे इसके बाद अब 6 बजे बज चुके थे। मेलमैन वहाँ स्कूल के गेट पर खड़ा था इंतजार में कि किसने 10 स्टार कलेक्ट किए हैं। तभी वहाँ पर डॉन आता है। वो सोच रहा था कि शायद वही अकेला है जो कि 10 स्टार कलेक्ट कर पाया है। हालांकि इतने में ही लिक भी वहाँ पर आता और उससे टकरा जाता है। वो भी स्टार छीनने के लिए आया था, लेकिन डॉन उसे दूर फेंक देता है और अपने रास्ते से हटाकर आगे बढ़ जाता है। वो यहाँ पर मेलमैन के पास आता है। मेलमैन उससे कहता है कि तुम्हारे पास कितने स्टॉर्स हैं, जिस पर डॉन कहता है कि उसके पास पूरे 12 स्टॉर्स हैं। और जब डॉन उनको काउंट करना स्टार्ट करता है तो अचानक से वो सारे स्टॉर्स फ्रॉग में बदल जाते हैं। ये देखते हुए मेलमैन डॉन से कहता है कि ये सब स्टार फेक है, तुम्हें वापस अपनी क्लास में लौट जाना चाहिए। वैसे वहाँ दूसरी तरफ लिक अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने वो सारे स्टॉर्स चुरा लिए हैं। वो सभी को स्टॉर्स दे देता है और इसके बाद अब लिक के पास भी 2 स्टार आ चुके थे। लिक वहाँ पर कहता है कि मुझे ताकाकाजी की ग्रैंडमदर ने भेजा था और मैं नहीं चाहता कि ताकाकाजी एक मिलिट्री ऑफिसर बने, लेकिन मैं उसे इस स्कूल में तो रहने दे ही सकता हूँ क्योंकि इससे उसकी ग्रैंडमदर को कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी जब तक वो लोग यहाँ स्कूल में हैं तब तक उनके परिवार वालों को वैसे भी खाना और पैसे मिल ही रहे हैं। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि अभी सारे स्टूडेंट अगले टास्क के लिए एक जंगल में आए थे। यहाँ पर लिक छुपकर उन गर्ल्स को देख रहा था। हालांकि वो गर्ल्स उसे रोकती नहीं, बल्कि एक लड़की तो आगे आकर उससे कहती है कि क्या तुम कुछ और भी देखना चाहते हो। ऐसा वह इसलिए कह रही थी क्योंकि वह जानती है कि एक सोल्जर बनने के बाद उससे और बाकियों से इस तरह की फ्रीडम छीन ली जाएगी। हालांकि इस बात से लिक थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो पहले अपने जैकेट उतार कर उसे देता और फिर आगे आकर बाकी सभी से कहता है कि क्या सच में वो लोग एक सोल्जर बनने के लिए इतने एक्साइटेड हैं। लिक का मानना है कि एक सोल्जर बनना गलत है, क्योंकि इसके बाद उन्हें शांति के लिए कई लोगों की आना लेनी पड़ेगी। अब इस बात से बाकी सभी लोग भी थोड़े सीरियस हो गए थे, पर तभी वहाँ पर मेलमैन आकर कहता है कि जरूरी नहीं कि तुम्हें शांति के लिए किसी की जान लेनी पड़े, क्योंकि अगर तुम अपने दुश्मन से ज्यादा ताकतवर हो तो तुम्हें उसे खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह खुद ही तुमसे डरकर शांत रहेगा। अब ये सुनकर सभी के अंदर एक होप आ जाती है और वह फैसला करते हैं कि वह इतने ताकतवर बनेंगे कि
उन्हें कभी किसी को जब आना से मारना ही ना पड़े। वैसे अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी मेलमन अपने लाइब्रेरी के अंदर था, लेकिन उसी दौरान वो वहाँ पर एक खुफिया रास्ते में जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी इस लाइब्रेरी के पीछे एक लेबोरेटरी छुपी हुई थी जहाँ पर बाकी सारे इंस्ट्रक्टर भी थे। यहाँ पर मेलमन एलन से आगे आने वाली वॉर के बारे में पूछता है, जिस पर एलन कहता है कि वॉर को किसी भी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता, सभी नेशन इस वॉर में हिस्सा लेने वाले हैं और यह फिर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक तबाही लाएगी। वैसे इसके बाद अब मेलमन वहीं बैठे तीसरे इंस्ट्रक्टर से, जिसका नाम डेविड है, उससे पूछता है कि उसे उस मिस्टीरियस पावर के बारे में क्या पता चला। यहाँ पर अभी वह गॉड पावर के बारे में बात कर रहा था। वैसे उस गॉड को ऑल थिंग कहा जाता है। अब डेविड बताता है कि वो लोग उसे कभी भी अपने सामने ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें कई सारी तैयारियां करनी होगी। इसके बाद अब मेल फिर से कहने लगता है कि उनका इस प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। ये सुनकर फेरदा कहती है कि हम कामयाब हुए, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, उन्होंने जिन चूहों के ऊपर उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था उनमें से एक चूहे ने बाकी सारे चूहों को मार दिया। अब यहाँ पर हमें थोड़ी डिटेल में बात पता चलती है। असल में मेलमन का जो ब्लड है उसमें कुछ खास पावर है, इसी वजह से उसके ब्लड के कारण इस चूहे के अंदर इतनी पावर आई है, लेकिन वो एक नॉर्मल एनिमल है, इस वजह से यह उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब मेलमन उसे एक बॉल देता है जो कि बहुत ही ज्यादा भारी है, लेकिन वो उसे लेकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता और यहाँ पर वो उछलते हुए हर जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो मेलमन की तरफ भी बढ़ रहा था, लेकिन मेलमन उसे पहले ही फ्रीज करके खत्म कर देता है। वो कहता है कि हम इस तरह से जानवरों पर रिसर्च नहीं कर सकते, इसका कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर फिर एंडा कहती है कि ठीक है, फिर हमें बच्चों पर इस चीज का यूज करना चाहिए। हालांकि मेलमन इसके लिए तैयार नहीं था, वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि बच्चे एक ऐसी आर्मी क्रिएट करना चाहते हैं जो कि किसी की जान ना ले, इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट को कामयाब भी करना है और हम उन बच्चों पर भी इसका यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से हमें कोई तीसरा रास्ता ढूंढना होगा। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे स्टूडेंट अभी ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसके दौरान मेलमैन वहां पर आता है और उनसे कहता है कि हाँ, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि तुम एक ऐसी आर्मी बनाना चाहते हो जो किसी को ना मारे। साथ ही अब वो उन्हें कुछ क्लोज रेंज वेपन्स देता है, जैसे कि कुछ तलवार और भाला वगैरह, और कहता है कि तुम्हें इन्हें चलाना सीखना होगा क्योंकि क्लोज रेंज की फाइट में यही तुम्हारे काम आएंगे। वैसे बाद में फिर एंडा मेलमन से मिलती है और उससे बात करती है कि कोई भी तीसरा रास्ता नहीं है, उन्हें किसी ह्यूमन को चुनना ही होगा इस टेस्ट के लिए। लेकिन मेलमन को इस पर गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में उससे कहता है कि नहीं, मैं ह्यूमंस पर इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने नहीं दूंगा। हालांकि अब कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है। उन्हें पता चलता है कि डेविड जो कि वो तीसरा इंस्ट्रक्टर था वह मारा जा चुका है। उसका जो लास्ट मैसेज था वह भी बहुत अजीब है। इससे उन्हें शक हो चुका था कि जिस प्रोजेक्ट पर वह काम कर रहे हैं शायद उसकी जानकारी लीक हो चुकी है। अब तभी फिर कहती है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें किसी एक को तो चुनना ही होगा, क्योंकि अब जब हमारा प्लान ही लीक हो चुका है तो हमें जल्द से जल्द हमारे प्लान को कामयाब कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सच में उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता है तो वह हमें रोकने के लिए कभी भी यहाँ पर पहुंचते होंगे। साथ फिर कहती है कि उसने एक ऐसे पसंद को ढूंढ भी लिया है जो कि इस टेस्ट के लिए सही है। अब जाहिर सी बात है कि वह पसंद कौन हो सकता था, और वो लिक ही होता है, क्योंकि अगले सीन में मेलमन वहाँ लिक को अपने केबिन में बुलाता है। यहाँ पर वो उसे सारी बातें बताता है जो सुनने के बाद लिक इस चीज के लिए तैयार था, क्योंकि वो चाहता है कि बस उसके दोस्त सेफ रहे। अब अगले सीन में ये लोग सारे स्टूडेंट्स को भी यह बात बताते हैं, लेकिन वो इस चीज में गुस्सा थे और कह रहे थे कि आखिर इस चीज के लिए लिक को ही क्यों ले जाया जा रहा है। नहीं, लिक की चिंता थी क्योंकि ये श्योर नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस ही होगा, लेकिन इस पर वो लोग उन स्टूडेंट से कहते हैं कि लिक के अलावा और कोई भी चीज के लिए परफेक्ट नहीं है, और वैसे भी वो सभी अभी बहुत कमजोर हैं, और वैसे भी उन्हें एक ऐसी आर्मी बनानी है जो कि बहुत पावरफुल हो। इसके लिए किसी को तो आगे आना ही होगा। अब सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सीन में यहाँ पर मेलमन का ब्लड लिक की बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा था, जिस दौरान एलेन को वहाँ बाहर कुछ हेलीकॉप्टर दिखते हैं, लेकिन यह हेलीकॉप्टर खतरनाक नहीं थे, ये हेलीकॉप्टर्स उन्हीं की आर्मी की थी। वो वहाँ से लौटने लगता है, लेकिन उसी दौरान उसे डेविड का वो मैसेज याद आता है जिससे उन्हें पता चला था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अब यही सोचते हुए वह तुरंत ही बाहर आता है और समझ जाता है कि यह हेलीकॉप्टर भी उनके ऊपर हमला करने के लिए आए हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ भी फैसला ले पाता उसके पहले ही एक हेलीकॉप्टर स्कूल के ऊपर हमला कर देता है, जिससे स्कूल बहुत डैमेज हो चुका था और साथ ही कुछ स्टूडेंट जो कि अभी स्कूल के अंदर जाने के लिए भाग रहे थे वो भी मारे जाते हैं। और इसके बाद अब वो सोल्जर्स भी वहाँ पर आकर उन लोगों पर हमला करने लगे थे, और जो अभी जिंदा बच गए थे वो डरे हुए थे। इसी बीच हम सोनाहारा को देखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी और वो लिक को मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर डॉन आता है और उसके सामने जो सोल्जर था वो गन उठाकर उसे मार देता है। वो यहाँ पर सोनाहारा को बचा रहा था क्योंकि वो जानता है कि सिचुएशन अब ऐसी है कि उन सभी को मिलकर काम करना होगा। वैसे अब इसी तरह से बाकी बच्चे भी एक दूसरे की मदद करने लगे थे और बहुत ही जल्द वो सभी अपने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर देखा जाए तो वो अभी के लिए तो सेफ है। वैसे वहाँ पर एलन भी था, हालांकि अभी वो सभी हैरान है क्योंकि अगली जो वॉर होने वाली थी वो मार्च में होने वाली थी और अभी तो सितंबर ही चल रहा है। इसीलिए एलन तुरंत ही फेरदा को फोन लगाता है, जहाँ फिर बताती है कि असल में ऑल थिंग यानी कि उस गॉड को समन करने के लिए 7 मिस्टीरियस बॉलर्स का यूज करना पड़ता है और इन लोगों के पास सिर्फ 3 ही बॉल है। इसका मतलब बाकी जो कंट्रीज है वो 4 बॉल रखे हुए हैं। हालांकि हर कंट्री चाहती है कि वो उन बॉलर्स को कलेक्ट करें जिससे कि ऑल थिंग को समन किया जा सके, इसीलिए यह वॉर मार्च से पोस्टपोन करके अभी सितंबर में ही स्टार्ट
कर दी गई है। वैसे फिर ये भी बताती है कि हमले की वजह से जो पावर सप्लाई था वो अब कट चुका है और अगर ऐसा ही रहा तो लिक ओवरडोज की वजह से मारा जाएगा, क्योंकि जो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे वो अब बंद पड़ चुके हैं और लिक की बॉडी में वो ब्लड फैलते जा रहा है। अब उन्हें किसी तरह से लाइट ऑन करनी थी, जिसके लिए उन्हें बेसमेंट में जाना होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक था। फिर भी एलन सभी से पूछता है कि कौन उसकी मदद करेगा, जिस पर सभी स्टूडेंट तैयार थे। अब वो लोग प्लान बनाकर वहां से निकल पड़ते हैं किसी तरह से। कुछ सोल्जर को खत्म करने के बाद वो लोग वहां पर बेसमेंट में पहुंच चुके थे। हालांकि जब सभी बच्चे वहां अंदर चले जाते हैं तो एलन यहां पर बाहर रुककर आगे बढ़ रहे सोल्जर पर हमला करने लगता है, लेकिन उसी दौरान एक सोल्जर मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके वहां पर धमाका करता है, जिसके बाद एलन को बहुत ही ज्यादा चोट आई थी, पर वह खुश था कि उसने किसी भी बच्चे को मरने नहीं दिया। वैसे अब बड़ी ही वहां बाहर हम उसी ब्लू हेयर वाले लड़की को देखते हैं। उसका नाम हिना है और अभी वह अपने दोस्त इग्नस के साथ किसी तरह बढ़ रही थी, लेकिन उसी समय एक सोल्जर उन्हें रोक लेता और उनकी तरफ गन पॉइंट करते हुए उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने टेस्ट सब्जेक्ट को कहां पर छुपा कर रखा है। अब यहाँ पर हिना जानती थी कि वो सोल्जर लिक की बात कर रहा है, लेकिन वो उसे कुछ बताती नहीं। वो ऐसा दिखाती है जैसे कि उसे उससे बिल्कुल बड़ी ही डर नहीं लगता। हालांकि अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो लिक को मदद के लिए बुला रही थी। वैसे वहीं हम अब दूसरी तरफ देखते हैं कि पावर सप्लाई फिर से लौट चुकी है। उस लैबोरेट में भी लाइट आ गई थी और लिक का मीटर जो कि अभी 0 की तरह बढ़ रहा था वो फिर से नॉर्मल हो गया था और इसके बाद लिक को भी होश आती है। अभी मेलमन भी होश में था। हालांकि मेलमन की हालत खराब है, लेकिन फिर भी वो अपना वेपन मांगता है। फिर उससे कहती है कि वो उस हालत में नहीं है कि अभी लड़ सके, लेकिन मेलमन तो वेपन लिक के लिए मांग रहा था। फेंडा तुरंत ही एक खास तलवार निकालती है। मेलमन उसकी खासियत लिक को बताता है और कहता है कि अगर तक छोटे उम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे आसपास टाइम स्लो चल रहा है तो तुम भी थोड़ा स्लो चलने की कोशिश करना। अब लिक बात मान जाता है और वो उस तलवार को लेकर वहां से आ जाता है। अब यहाँ पर वो सोल्जर जब हिना और इग्नस पर गोली चलाने ही वाला था तभी वहां पर एक धमाका होता है और वहां पर लिक की एंट्री होती है। वैसे लिक की बॉडी में अच्छी चीज ये हुई थी कि इस पूरे प्रोसेस के बाद उसके बाल व्हाइट कलर के हो चुके हैं, जिसका कारण उसे भी पता नहीं है। वैसे अब उसे यहाँ देखते ही इन लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन लिक के आसपास टाइम सच में स्लो हो जाता है और लिक धीरे धीरे उन सभी बुलेट्स को वहां से हटा देता है। हालांकि उसी दौरान न उसकी नजर अपने उन दोस्तों पर पड़ती है जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उन्हें देखकर लिक ने अपने ऊपर से कंट्रोल हटा दिया था और वह बहुत गुस्से में था और अपने गुस्से में ही वह हमला करने लगता है। हम देखते हैं कि वह हेलीकॉप्टर जो कि हवा में अभी एक ही जगह पर रुके हुए हैं, लेकिन उन पर भी हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही अपनी उस तलवार से यहाँ बाकी सभी सोल्जर को भी बहुत ही जल्दी हरा देता है। हालांकि उसने तलवार को मैन से बाहर नहीं निकाला था, इसका मतलब वह यहाँ पर किसी की जान नहीं ली था। अब इस सब के बाद वह बहुत खुश था, साथ ही उसके दोस्त भी बहुत ही खुश थे। कुछ लड़कियों का तो उसकी के ऊपर क्रश भी आ गया था, लेकिन अब तभी वो वहाँ सोल्जर का लीडर खड़ा होता है और कहने लगता है कि अभी तक वह हारा नहीं है। उन सभी की बॉडी पर कुछ बम लगे हुए थे जिनकी बटन उस सोल्जर के हाथ में थी और वो उसे प्रेस करने ही वाला था, लेकिन तभी लिक आगे बढ़कर उसे रोक देता है और उस डिवाइस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि लिक उनसे कह रहा था कि अब वो वहां से जा सकते हैं क्योंकि वह हार चुके हैं, लेकिन वो सोल्जर का लीडर मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि लड़ाई शुरू हो गई है और दोनों में से किसी एक को खत्म होना ही होगा, तभी इस लड़ाई का अंत हो। अब कोई और तरीका नहीं था। इसी वजह से ठकाकाजी आगे बढ़ता है और उन्हें खत्म करने लगता है, लेकिन लिक नहीं चाहता था कि उसका दोस्त किसी को खत्म करे, इसीलिए वह तुरंत ही आगे जाकर उसके वेपन को गिरा देता और अपनी तलवार से उन सभी को एक ही हिट में खत्म कर देता है। वैसे यहाँ पर सामने उन सोल्जर का लीडर लिक को कांग्रेचुलेशन कह रहा था। वह कहता है कि तुमने सही फैसला लिया। हालांकि जब लिक अपने हाथ पर ब्लड को नोटिस करता है तो वह पागल सा हो गया था। वह तुरंत ही वहां से भाग जाता और सोच रहा था कि वह चाहता था कि वह किसी को ना मारे, लेकिन फिर भी उसने कई लोगों की जान ली है। लेकिन फिर भी अगले ही पल वो समझ जाता है कि उसने ऐसा अपने दोस्तों के लिए किया और अगर आगे भी उसे ऐसा करना पड़े तो वो इसके लिए तैयार है। बस वो अपने दोस्तों को किसी को मारने नहीं देगा। हम देखते हैं कि उसके इस फैसले के बाद उसकी उस तलवार पर एक स्टार अपीयर हो गया था जो कि उस तलवार की रैंक को शो करता है। वैसे इसके बाद अब लिक अपने दोस्तों के पास वापस लौट कर आता है और कहता है कि हम जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म करेंगे जिससे सब शांति से रह सके। सभी वहां पर अभी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन लिक बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसका कोई भी दोस्त किसी को खत्म करे और इस फीलिंग को फेस करे। वैसे अब अगली सीन में हम देखते हैं कि लिक एक मिलिट्री मिशन के लिए गया था जहां से वो लौट कर आता है, तो उसके दोस्त बहुत खुश थे, लेकिन वो लिक का अलग बिहेवियर नोटिस कर पा रहे थे क्योंकि आज लिक ने 350 लोगों को मारा है। जब वो नहा रहा था तो वह सोच रहा था कि वह क्या बन चुका है। वैसे इसके बाद उसकी मुलाकात नाना नाम की एक लड़की से होती है जो कब छोटी ही उससे बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी। वैसे वो लिक से एज में थोड़ी छोटी है, इसलिए लिक उसका ख्याल रखने लगता है और फिर वह बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हालांकि अभी तक लिक के मिलिट्री मिशंस रुके नहीं थे, उसे लगभग रोज ही उन मिशंस पर जाकर लोगों को खत्म करना रहता था और इसी तरह से वह लोगों को मारते हुए खुद को पूरी तरह से एक मंस्टर में बदल लेता है। अब कुछ साल बीत चुके थे और हमें पता चलता है कि लिक ने आज तक पूरे 10,000 लोगों को खत्म कर लिया है। उसके इमोशंस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उसे सिर्फ एक ही चीज याद थी कि उसे किसी भी कीमत पर अपने किसी भी दोस्तों को किसी को खत्म करने नहीं देना है। और साथ इसी बीच उसे एक मास्क दिखता है जिसे उसने अपनी जिंदगी भर के लिए अपने चेहरे पर पहन लिया था। हालांकि अभी उसके दोस्त इस चीज से खुश
नहीं थे कि लिक इतना बदलता जा रहा है। इसीलिए टाकाकाजी और बाकी सभी मिलकर वहां मेलमन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो भी लिक के साथ मिशन पर जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि लिक ही सबको खत्म करें और एक मंस्टर में बदल जाए। अब मेलमन उनसे फिर से पूछता है कि क्या सच में वो ऐसा करना चाहते हैं, जिस पर वहां करते हैं। तो इसके बाद मेलमन टाकाकाजी, सोनाहारा, डॉन और एलन की एक टीम बनाता है और कहता है कि तुम लिक के साथ अगले मिशन पर जाओगे। लेकिन अगले मिशन पर निकलते वक्त जब टाकाकाजी और सोनाहारा वहां पर पहुंचते हैं तो लिक उन्हें रोक देता है। हालांकि टाकाकाजी रुकने वाला नहीं था, लेकिन लिक उसे धमकी देता है कि अगर वह आगे बढ़ा तो वो उसे जान से मार देगा, जिसके बाद टाकाकाजी को रुकना ही पड़ता है। अब बाद में हम देखते हैं कि मेलमन, फ्रेंडा और एलेन तीनों ही बात कर रहे थे। वो इस वक्त उस वॉर के बारे में बात कर रहे थे जो कि चल रही है यहाँ पर। वह जानते हैं कि इस वॉर को खत्म नहीं किया जा सकता और यह वॉर अगर आगे चलती रही तो एक टाइम पर सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए मेलमन ने फैसला कर लिया था कि वह प्रोजेक्ट एल्सा को स्टार्ट कर रहा है। प्रोजेक्ट एल्सा असल में वो प्रोजेक्ट है जो कि तब स्टार्ट किया जाएगा जब कोई भी होप नहीं बचेगी। इनका मिशन है कि यह धरती पर से एक बहुत बड़ी जगह को हवा में लेकर जाएंगे और वहीं रहेंगे। वैसे भी इतनी खतरनाक वॉर के बाद पॉपुलेशन ऑलरेडी कंट्रोल में आ चुकी है और अगर देखा जाए तो अगर ये वॉर अभी भी रुक जाती है तो भी लोगों के पास खाने के लिए इनफ खाना है। लेकिन फिर भी इन्हें यहाँ से दूर जाना था क्योंकि यह वॉर रुक ही नहीं सकती। हालांकि यह जानते थे कि लिक को इस बात का पता चला तो वह शांत नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मेलमन ने फैसला कर लिया था कि हर चीज का इल्जाम वह खुद के ऊपर ले लेगा। अब इसके बाद वो किसी तरह से उन 7 बॉलर्स को जमा करते हैं। इनके पास कुछ बॉलर्स पहले से थी, बाकी बॉलर्स के लिए उन्होंने लिक का यूज किया था और जब इन्हें वो 7 बॉलर्स मिल जाती है तो उनकी पावर के थ्रू ये ऑल थिंग यानी कि उस गॉड को समन करते हैं और फिर एक बहुत बड़ी जगह को हवा में ले जाने लगते हैं। हालांकि इस चीज का पता टाकाकाजी और बाकी सभी को चल चुका था, लेकिन सिर्फ टाकाकाजी ही वो था जो कि जानता था कि यह चीज गलत है। इसीलिए वो उन्हें रोकने के लिए एक बॉल चोरी कर लेता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन उसी दौरान लिक वहां पर आता है। उसे सिचुएशन पता नहीं थी और लिक पहले ही अपने सेंसस में नहीं है, इसीलिए वह हमला करने के पहले एक बार भी सोचता नहीं और वो तुरंत ही टाकाकाजी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहीं पर राउस की मौत हो जाती है। लेकिन इस चीज से लिक को बहुत ही ज्यादा झटका लगा था। उसका मास्क भी उतर चुका था और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसने क्यों किया। हालांकि उसके दोस्त फिर भी उसे अपने पास बुला रहे थे, लेकिन न वो उन सब का और सामना नहीं कर सकता था। वो वहां से भागना ही सही समझता है। वैसे अब इसके बाद सीधे 20 साल बीत चुके थे, लेकिन उस दिन से जब लिक ने वो मास्क फिर से पहना तब से वह मास्क आज तक नहीं उतरा था। इन 2 शून्य सालों में सिर्फ नाना ही वो लड़की थी जो कि अभी तक लिक के कांटेक्ट में है, बाकी और किसी से वह बात तक नहीं करता था। इसी तरह से अब 50 साल बीत जाते हैं। नाना को उम्मीद थी कि एक दिन लिक के चेहरे से वह मास्क का उतारे, लेकिन ऐसा होता नहीं और धीरे धीरे 100 साल, 200 साल, 300 साल बीत जाते हैं। 300 साल में एल्सा बहुत ग्रो कर चुकी है। एल्सा असल में उस पूरी जगह का नाम है जिस जगह को मेलमन और बाकियों ने ऑल थिंग यानी का छोटी ही उस गॉड की मदद से क्रिएट किया था। यहाँ के रूल्स पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेकिन इन चीजों का अभी हमें पता नहीं और यह सब हम आगे जानेंगे। और दूसरी चीज यह है कि धरती पर जो बाकी जगह थी वहाँ पर जितना भी खाना था मेलमन और बाकी सभी उस खाने को ऊपर ले आए जिससे कि वहाँ के लोग जिंदा रह सके। हालांकि लिक इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं था और 300 साल बाद अब वो फैसला करता है कि वो एल्सा की पूरी आर्मी को खुद अकेले हराएगा। हालांकि इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अभी रो रही थी क्योंकि उसकी मदर को कोई मिस्टीरियस चीज किसी डार्क हॉल के अंदर खींच रही है। लेकिन उस डार्क हॉल में बड़ी ही तरह से जाने से पहले उस लड़की की मदर उसे वो मिस्टीरियस बॉल देती है और कहती है कि तुम इसको ढूंढो और उसे जाकर यह बॉल दे देना। वैसे इस छोटी सी बच्ची का नाम हमें हिना पता चलता है। हालांकि हम जानते हैं कि हिना लिक की मिलिट्री स्कूल में भी थी, पर यह शायद दूसरी है या फिर इसका कारण क्या है ये शायद हमें आगे जाकर पता चल सकता है। वैसे अब इसके बाद पूरे 5 साल बीत चुके थे। हम देखते हैं कि हिना वहां सिटी में पहुंचती है जहां भी कुछ देर के लिए वो रुक गई थी। उसकी मुलाकात 2 और लड़कियों से होती है। वो लड़कियां उससे पूछती है कि आखिर वो जा कहाँ रही है, जिस पर हिना कहती है कि वो लीजेंडरी एज को ढूंढने निकली है। हाँ, हालांकि वो लड़कियां इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती क्योंकि लीजेंडरी एज 300 साल पहले हुआ करता था। उनके हिसाब से अब वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि इतने में ही वहां पर एक अजीब सा आदमी आता है। वैसे ये लिखी था अब 300 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसने फिर भी अपने चेहरे से वह मास्क हटाया नहीं है। वह यहाँ हिना के पास आकर उससे पैसे और खाने के लिए कुछ खाना मांग रहा था, लेकिन ऐसा करने का तरीका उसका बहुत अजीब था, जिससे डर कर हिना वहां से भागने लगती है। हालांकि तभी वहां पर नाना की एंट्री होती है जो कि अब एक परफेक्ट वुमन बन चुकी है। वो यहाँ पर लिक को दूर हटा देती है और इसके बाद वह हिना से पूछती है कि आखिर वह कौन है, क्योंकि उसने पहले उसे कभी टाउन में देखा नहीं है। तो इस पर हिना बताती है कि उसका नाम हिना है और वह माउंटेन की तरफ से आई है। वैसे वो इस तरह की सिटी के एरिया से बहुत दूर रहती है और इसीलिए उसे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। हिना उसे बहुत सी चीजें बताती है और इसी बीच वह उसे नंबर सिस्टम के बारे में भी बताती है। वह कहती है कि सभी की बॉडी पर कुछ नंबर लिखे हैं, यह उनकी पावर को शो करता है। हर किसी को कुछ ना कुछ टास्क मिला होता है जिससे उनके नंबर बढ़ते हैं और अगर कोई ज्यादा नंबर कलेक्ट कर ले तो वह दूसरे कम नंबर वाले को ऑर्डर भी दे सकता है। नाना कहती है कि उसके चेस्ट पर जो नंबर लिखे हैं वो इस चीज को शो करते हैं कि उसे कितनी बार लोगों ने खाने के लिए थैंक्स कहा है, क्योंकि उसकी एक शॉप है। और इसके बाद अब वो हिना से भी उसके नंबर के बारे में पूछती है, जिसके बाद हिना अपनी थाई पर लिखे हुए नंबर उसे दिखाती है। वहां पर 400 से भी ज्यादा नंबर लिखे हुए थे, जो देखने के बाद
नाना हैरान हो जाती है, हालांकि तभी लिक वहां पर आता है और उन नंबर को करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वहां से दूर फेंक देते हैं और साथ ही बाकी गर्ल्स भी उसे वहां से दूर फेंक रही थी। नाना कहती है कि ये इसी तरह से अजीब बिहेव करता है, इसीलिए कोई इससे बात तक नहीं करता। हालांकि नाना अब हिना को बताना शुरू करती है कि यह जो हाई नंबर होते हैं ये थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि और भी ज्यादा हाई नंबर वाले लोग तुमसे तुम्हारे नंबर लेने की कोशिश करेंगे। वैसे वह ये भी कहती है कि मुझे माफ करना, तुम छोटी हो, मैं तुम्हें डरा नहीं रही थी। साथ ही वह पूछती है कि आखिर तुम्हें ये नंबर कैसे मिले, मतलब तुम किस चीज के लिए नंबर काउंट करती हो। तो हिना बताती है कि वह स्टेप्स काउंट करती है। ये सुनने के बाद नाना बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि 100 किलोमीटर चलने के बाद एक काउंट बढ़ता है, इसका मतलब हिना अब तक 40,000 से ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है। हिना बताती है कि हाँ ये सही बात है, वह 5 साल पहले अपनी जर्नी पर निकली थी, क्योंकि उसकी मदर ने कहा है कि वो लीजेंडरी एस को ढूंढकर उसे उसकी मॉम की ये चीज दे। इस पर नाना कहती है कि उसे नहीं लगता कि लीजेंडरी एस अभी भी जिंदा है, पर हिना कहती है कि नहीं, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, मुझे बस इतना पता है कि उसके पास एक व्हाइट स्टार है। हालांकि अब इतने में ही उस सिटी की आर्मी वहां पर आती है, जिनके साथ उसका लीडर भी था। उस लीडर के चेहरे पर व्हाइट स्टार था। वह कहता है कि कहीं तुम मुझे तो नहीं ढूंढ रही। ये देखने के बाद हिना बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वह इतनी दूर सिर्फ इसी के लिए चलकर आई थी। वो उसके पास आती है और वो लीडर उसे वहां से ले जाने लगता है। हालांकि नाना उसे रोकती है और उससे पूछती है कि वो आता यहीं पर क्यों नहीं कर लेता, लेकिन इस पर वो लीडर कहने लगता है कि यह मिलिट्री का काम है, तुम हमें इस तरह से परेशान नहीं कर सकती। और इसके बाद वो हिना को वहां से लेकर चला जाता है। हालांकि कुछ ही टाइम बाद हिना बहुत ही प्रॉब्लम में फंस चुकी थी, क्योंकि वो उसे अकेले में ले जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि तभी हिना उसे रोकती है और टॉपिक चेंज करने के लिए तुरंत ही वह मिस्टीरियस बॉल निकालकर उसे दिखाती है। हालांकि उस बॉल को देखने के बाद वहां पर हर कोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वह हिना से पूछते हैं कि क्या वह एक बैलेट होल्डर है। हालांकि हिना को इस बारे में कुछ भी ज्यादा पता नहीं था। अब वो उन सोल्जर का लीडर कहने लगता है कि यह मिस्टीरियस बॉल हमारे हवाले कर दो, पर हिना कहती है कि यह मेरी मदर की निशानी है और वैसे भी तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे स्टॉर्स तुमसे ज्यादा हैं। अब इस पर वो लीडर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन बैटल के लिए सिर्फ यही चीज काफी नहीं होती। वो उसके ऊपर हमला करते हुए उस सोफा को डिस्ट्रॉय कर देता और हिना को वहां से बाहर लेकर आता है, जहां वो उसकी तरफ तलवार करते हुए कह रहा था कि वो उसे जान से मार देगा। और साथ ही इसी बीच वो उसके बाद हिना के पास सिर्फ एक ही स्टार बचा हुआ था। वैसे हिना उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक लीजेंडरी एस है। लेकिन वो लीडर कहता है कि लीजेंडरी एस 300 साल पहले हुआ करते थे और वो अब तक कभी का मारा जा चुका होगा। तुम्हें इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसके बाद वह अपने चेहरे पर से उस व्हाइट स्टार को हटाता है और कहता है कि यह तो बस नकली स्टार है। साथ ही अब वो हिना पर हमला करके उससे वो बॉल लेने वाला था, लेकिन उसका अटैक हिना को लगे इसके पहले ही लिक वहां पर आ जाता है और उसके हमले को रोक लेता है। लिक के जो स्टॉर्स हैं वो उसके हाथ पर है। असल में वो नंबर ही स्टार काउंट को बताते हैं। लिक के पास माइनस में 9,999 स्टॉर्स थे, इस वजह से सभी बहुत ही कमजोर समझते थे उसे। लेकिन कमाल की बात यह थी कि रो स्टार होते ही चाहे वह कोई आदमी क्यों ना हो, वह अपने आप ही मारा जाता है और उसे उसी तरह से डार्क होल में चला जाता है जिस तरह से हिना की मदर गई थी। वैसे अब यहाँ पर वो लीडर छोटी इका के साथ फाइट करने लगा था, लेकिन उसी दौरान उसके वह साथी सोल्जर उसे थोड़ी वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि लिक के हाथ पर माइनस में स्टॉर्स हैं, लेकिन फिर भी वह मरा नहीं, इसका मतलब जरूर उसमें कुछ अजीब है। ये सुनकर वो लीडर रुक गया था और अब इसके बाद वो वहां से जंप करते हुए यहाँ हिना के पीछे आ गया था। वो उससे कहता है कि तुम्हें अब लीजेंडरी एस को ढूंढना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो एजिस्ट नहीं करते। हालांकि अब लिक का मास्क 300 साल में बहुत ही कमजोर हो चुका था और अब इतनी ज्यादा मूवमेंट करने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही यहाँ पर अब लिक की तलवार भी सामने आ गई थी, जिस पर उसके स्टार काउंट लिखे हुए थे। उसके पास टोटल 5,700 स्टॉर्स हैं और साथ ही उसकी तलवार पर वो व्हाइट स्टार भी बना हुआ था, जिसे देखकर हिना समझ जाती है कि असल में लिखी वो लीजेंडरी एस है। वैसे अब लिक ने हिना को उठा लिया था और वो वहां से उसे ले जाने वाला था, लेकिन वो लीडर अभी भी उसे रोकना चाहता था। पर लिक की पावर इतनी ज्यादा है कि लिक अगर कहीं पर पैर भी रखता तो उसके धमाके से ही उस लीडर को इफेक्ट पड़ता है। वो जानता था कि वो लिक को हराना ही सकता। वैसे अब जाने से पहले लिक हिना से वह मिस्टीरियस बॉल छीन लेता है और उसके बदले उसे वो एक डॉल देकर चला जाता है। अब इससे हिना बहुत दुखी थी। वो वहां से वापस लौटती और नाना से मिलती है। वो उससे कहती है कि लिक मुझसे मेरी मिस्टीरियस बॉल छीन कर ले गया है और उसके बदले उसने मुझे ये गुड़िया दी है। हालांकि जब नाना उस गुड़िया को थोड़ी देर देखती है तो इसके बाद उसे पता चल जाता है कि लिक ने ये गुड़िया हिना को क्यों दी। वो उसे वापस से हिना को दे देती है और कहती है कि अभी तुम इसे अपने पास रखो, कुछ देर बाद तुम्हें खुद इसका रीजन पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि अब कुछ ही टाइम में अचानक से वो गुड़िया ब्लास्ट करती है और हिना की वो मिस्टीरियस बॉल वापस से उसके हाथ में आ गई थी। वैसे नाना बताती है कि लिक ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इस तरह की मिस्टीरियस बॉलर्स को अपने पास रखना बहुत खतरनाक है और अगर यह चीज सभी को पता चल जाती है तो सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और अब सभी को यही लगेगा कि वह मिस्टीरियस बॉल लिक के पास है, इसीलिए अब तुम इसे छुपा कर रख सकती हो। वैसे अब इसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता है और हम लिन नाम की एक ऑफिसर को देखते हैं। वह बहुत कम रैंक की ऑफिसर है और इस वक्त वह अपने दोस्त के साथ टाउन के कुछ लोगों की मदद कर रही थी, क्योंकि उसके स्टार लोगों की हेल्प करके ही ग्रो करते हैं। हालांकि उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम इस तरह से लोगों की हेल्प करके कभी
प्रमोशन नहीं कर पाओगी, पर लिन कहती है कि क्या पता मुझे कोई सीक्रेट क्रिमिनल यहाँ पर छुपा हुआ मिल जाए, उसके बाद फिर मेरा कोई प्रमोशन रोक नहीं सकता। अब तक भी उसका दोस्त उसे एक पेपर दिखाता है जिस पर लिक की फोटो बनी हुई थी और लिखा हुआ था कि यह वांटेड आदमी है और यह टाउन में घूम रहा है, लेकिन लिन को यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि कौन पागल होगा जो इस तरह का मास्क पहनकर टाउन में घूमेगा, लेकिन अगले ही पल उन दोनों की नजर वहीं पास के खड़े एक आदमी पर पड़ती है जिसने एक अजीब सा मास्क पहन रखा था। उन्हें लगता है कि यही लिक है, लेकिन लिक कहता है कि फोटो में अलग मास्क है और मेरा मास्क तो अलग है। अब ये दोनों ये बात मान भी लेते और वहां से जाने लगे थे, लेकिन तभी लिक मास्क उतार कर उन्हें बताता है कि असल में वह वही लड़का है जिसकी वो फोटो है। इसके बाद वो वहां से भागने लगता है। ये लोग अभी उसका